नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति इंडिया न्यूज़। इस समय मौजूद है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में। हो चुकी तमाम श्रद्धालु आके यहाँ श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। आज हमारे बीच मुन्नागिरी बाबा हैं जो नागा साधु हैं, और यहाँ पे तमाम जो भी इनके भक्तगण वो आते हैं यहाँ पे बाबा से आशीर्वाद लेते हैं। आज बाबा से हम जानने की कोशिश करेंगे नागा साधु का जीवन कैसा होता है, जो समाज से हट के भगवान में लीन हो जाते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, समाज से दूर हट के माँ बाप को छोड़ के अपना साधना करते हैं। स्वागत है बाबा। कब से मतलब आप नागा साधु हो गए? हमको करीब 20 साल हो गया। हाँ, हम पंचदशनाथ जूना अखाड़ा के नागा साधु हैं और हम धर्म प्रचार और धर्म रक्षा के लिए साधु बनाए जाते हैं। हमारा स्वरूप बालक रूप में है। जैसे बालक होता है, अनजान होता है, नंगा घूमता है, उसी तरह हम लोग नंगे हो जाते हैं। तो आप इस समय बालक के रूप में, और जब कुंभ लगता है उस दौरान आप लोग नहाते हैं, पहला स्नान आप ही लोग हाँ, होता है। पहला स्नान हमारा होता है पंचदशनाथ जूना अखाड़े के नागा सन्यासियों का, है ना। तो आप लोग के तमाम भक्तगण आते हैं और भी मतलब बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हुआ करती है। हाँ, वो तो दर्शन मेला के लिए नागा साधु दर्शन के लिए आते हैं। कुंभ में हमारा 4 कुंभ लगता है, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज, है ना। तो अभी तक आपको देखा जाए कि मतलब माघ मेले में आप अभी फिलहाल आए हुए हैं, और भी जो नागा साधु अभी माघ मेले में नहीं दिख रहे हैं। बहुत ही कम लोग आते हैं क्या माघ मेले में? ऐसा है कि ये माघ मेला तो कल्पवास होता है, परिवार का होता है, और इसमें कुछ साधु संत जिनका करीब में रहता है, जैसे कि हमारा ये स्थान है हरिहर गंगा आरती समिति, जो तो हमारा ही स्थापित किया हुआ है, तो हमको आना पड़ता है मौनी अमावस स्नान करने के लिए। उसके बाद फिर हम चले जाते हैं, हमारा स्थान हरियाणा में, गुरु महाराज के स्थान बॉम्बे कांदीवली में है। 14 साल की उम्र में मतलब परिवार आपने छोड़ दिया, और मतलब हाँ और उसके बाद नागा साधु। हाँ, हमारा जो तो संस्कार हो जाता है, हम नागा साधु बना दिए जाते हैं। हमारा 18 पिंड दान कर दिया जाता है, अपना भी पिंड हम लोग दान कर लेते हैं, और उसके बाद जंगल में, आश्रमों में, पहाड़ों में अपना भजन भाव करते हैं, देश की रक्षा के लिए, समाज कल्याण के लिए, कि हम लोग भजन भाव करके अपने शरीर को ऐसा बना लेते हैं कि जो लोग दर्शन करते हैं उनका भी जीवन सार्थक हो जाता है, धर्म में हो जाता है। समाज को आप मुख्य धारा में लाने की कोशिश करते हैं, और जो समाज के लोग दूर हो रहे हैं धर्म से, उसको जोड़ने की आप कोशिश करते हैं। गाँव-गाँव में प्रचार। हमारा कर्तव्य है ये धर्म से जोड़ना, और हमारा स्वरूप इसीलिए होता है, और ऐसा हम लोग त्याग करते हैं, ऐसा तपस्या करते हैं जिससे जीवन में लोगों को दिखे कि बाबा के अंदर कुछ है, धर्म कुछ है, शक्ति कुछ है ना। 14 साल की उम्र में आपने परिवार छोड़ दिया, क्या माँ बाप ने मतलब दया नहीं, नहीं? ऐसा नहीं होता, हमारा तो राजयोग था बालक। ये साधु तो अपने भाव से बचपन से हो जाती, इच्छा हो जाती है, तो फिर घर परिवार को अच्छा नहीं लगता है, और जब गुरु महाराज की दीक्षा मिलती है तो संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, तो इससे हम लोग भजन भाव करते हैं, उस परिवार से, अपने परिवार से मोह माया त्याग देते हैं, लेकिन समाज एक हमारा पूरा परिवार हो जाता है। सम परिवार में रह करके 4 लोगों की सेवा करेंगे, और जब साधु बन जाते हैं तो समाज का कल्याण करते हैं। जहाँ जो भी जैसा रहता है, दुखी रहता है, उसके दुख को निवारण करते हैं। तो अभी तो आप माघ मेले में, इसके बाद कहाँ जाएंगे आप? इसके बाद हम हरियाणा, हमारा आश्रम ओम शनि शांति धाम। पूरे मैं भारत में आप भ्रमण करते रहते, हाँ, धर्म को लेके प्रचार प्रसार और जो लोगों में जागरूकता फैलाते रहते वैसे तो हम आश्रम पर रहते हैं, लेकिन समय समय पर निकलते हैं भ्रमण करने के लिए। अब इस समय हम निकलेंगे, हमारा कुंभ लगेगा भी, हमारा कुंभ लगेगा जूनागढ़। हमारा मेन स्थान जूनागढ़ दत्त भगवान का है, वहाँ 11,000 पैड़ियाँ हैं, वहाँ कुंड में शाही स्नान होता है, 1 दिन का, 8-10 दिन का मेला लगता है। आप अपने इंद्रियों पे कैसे काबू करते हैं मतलब? इंद्रियों पे सब काबू करने के लिए तो क्या, मन को समझाना पड़ता है, और हम नागा साधु बना दिए जाते तो हम बालक स्वरूप हो जाते वैसे भी, है ना। और जब ज्ञान हो जाता है तो सब कुछ अपने आप काबू में हो जाता है, बैठे भजन करते करते हर चीज़ का ज्ञान हो जाता है जी। अभी आप फिलहाल रहेंगे, और मतलब गांव-गांव में भी आप जाते रहते हैं, और भी जो आपके शिष्य भी होंगे? हम लोग गांव नगरी बस्ती में नहीं रहते, न जाते हैं। आपके भक्त लोग हाँ, जाते हमारे स्थान भी जो होते हैं तो जंगलों में होते हैं, गांव नगरी बस्ती से दूर होते हैं। हैं? आप मतलब तपस्या जंगलों में करते हैं, भगवान से मतलब उनके लीन हो हाँ, जाते हैं। जंगल में एकांत हो जाता है, और सेवा भगत जिनको प्रेम होता है वो पहुँच ही जाते हैं, है ना।
तो आपने कितनी साल तपस्या किया मतलब जंगलों में? अब जब से हम साधु बने तभी से हो गया तभी से तपस्या। जंगलों में हाँ, आप तपस्या करते हैं, वहाँ पे रहते हैं। पहले तो गुरु महाराज की सेवा करना पड़ता है 12 साल, फिर उसके बाद अपना जो जीवन को तब तपस्या में लगा दिया जाता है, भजन में लगा दिया जाता है, गुरु महाराज ज्ञान हो जाता है। आपके गुरु कौन है मतलब आप? हमारे गुरु महंत श्री रामगिरी जी बापू बॉम्बे कांदीवली पिपलेश्वर महादेव आश्रम है। देखिए तो ये नागा साधु आज हमारे बीच है, मुन्ना गिरी महाराज जी बहुत ही चर्चित नागा साधु हैं और बहुत ही भीड़ भाड़ लगती है, यहाँ पे लोग आते हैं और आपसे आशीर्वाद लेके जाते हैं। तो ऐसा मानना है कि आप जो आशीर्वाद देते हैं वो जो भी कहते हैं मतलब पूरा हो जाता है। हाँ, हमारा पूरा विश्वास रहता है, पूरा उनको आशीर्वाद रहता है, और अगर उनकी भाव उनका श्रद्धा हुआ, विश्वास हुआ तो उनका काम सारा संपूर्ण होता है। दोस्तों हम थे आज हमारे बीच नागा साधु थे, हमने मिलाए नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, धन्यवाद।